सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, जैसे आज आप इस वीडियो में हमें देख रहे हैं, हमारे साथ में श्री मृत्युंजय वर्मा जी, जो जनपद सीतापुर देखते हैं, सीनियर एमडीए इफ़को एमसी से हैं। आज किसान भाई, जो गन्ना की फसल हमारी मुख्य फसल है, ये जनपद सीतापुर हो गया, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह लगभग बुआई होती है। गन्ने की फसल में एक प्रमुख बीमारी लगती है रेड रॉट, लाल सड़न। इसे किसान भाई कैंसर रोग भी कहते हैं। इसी जो रेड रॉट बीमारी है, इसी के जो लक्षण हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, कौन सी दवा का प्रयोग करें, किसान भाई बहुत ही भ्रमित रहते हैं, यूट्यूब पे खोजते हैं, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो इसी सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री मृत्युंजय वर्मा जी। इनका बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है, किसानों के बीच में जाते हैं, गन्ने की फसल में जाते हैं, किसान भाइयों को अच्छी जानकारी, अच्छी दवा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। डॉक्टर साहब, इन्होंने विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और हमारे साथ वीडियो में आया करते हैं और किसान भाइयों को अच्छी जानकारी। अब इसके पहले हम लोगों ने इमेत्सु पे वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसमें बारे में बहुत अच्छे से कमेंट भी लिखा, लोगों को बताया भी और काफ़ी अच्छा उसमें प्यार मिला हम लोगों को। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। लाल सड़न बीमारी कैसे लगती है, इसके आप लक्षण बताइए, इसका उपचार बताइए। डॉक्टर साहब, आप जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम जो बात करेंगे वो गन्ने के, काफ़ी किसान भाई उसको कैंसर रोग के नाम से जानते हैं जी। काफ़ी किसान भाई उसको लाल सड़न कहते हैं जी। कहीं कहीं पे इसको जो है ज़्यादातर जो किसान रहते हैं वो कैंसर रोग ही कहते हैं, गन्ने का कैंसर रोग। जी। तो किसान भाइयों, आज हम उस पर बात करेंगे कि उसका क्या इलाज है, उसमें हम शुरुआत से लेके यदि और अंत तक अगर हम ध्यान रखते हैं किसान भाई, तो हम जहाँ तक देखेंगे कि लाल सड़न बीमारी से हम बच पाएंगे। जी। तो आज हम जो बात करेंगे वो पहले शुरू से देखेंगे कि लाल सड़न बीमारी जो होती है कब से आना स्टार्ट होती है और कब तक चलती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि उसके उपचार क्या हैं। जी। तो हम सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जो लाल सड़न बीमारी है, ये देखा गया है कि जुलाई से अगस्त महीना जब स्टार्ट होता है तो ये लाल सड़न बीमारी जो है आना हमारे फसल में हम देखते हैं स्टार्ट हो जाती है। जी। और इसके जो लक्षण हैं हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से अगर जैसे गन्ना हमारा खड़ा है, ऊपर से तीसरी या चौथी जो पत्ती होती है वो जो है सूखने लगती है। और हम देखेंगे कि जैसे पत्ती के बीच में जैसे हम गन्ना होता है, गन्ना हम जो है अगर जो पत्ती में मोटी नसें होती हैं, जैसे होती सिरा होती है, एक दाएं एक बाएं सिरा, जो बीच वाली नसें होती हैं मोटी, वो लाल पड़ने लगती है, कहीं कहीं लाल होती है, हाँ धारियां लाल पड़ने लगती है, कहीं कहीं भूरी पड़ने लगती है। और तीसरा लक्षण हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि अगर हम देखेंगे कि जैसे अगर गन्ना है तो गन्ने में जब हम चीरते हैं, उसमें उसको फाड़ते हैं, पत्ती को, उसका पत्ती नहीं, गन्ने को जैसे गन्ने को जब हम फाड़ते हैं, चाहे उसकी गांठें जो होती, गांठ से फाड़ते हैं या बीच का जो उसका होता है, दोनों दो गांठ के बीच का जो हिस्सा होता है, उसमें से अगर हम फाड़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि आप पहले तो लाल और भूरे रंग के उसमें दिखेंगे आपको, मतलब लाल और भूरा रंग का उसमें जो गूदा रहता है वो दिखता है। और बाद में हम देखते हैं कि जैसे उसमें जो गंध आती है वो, जैसे हम अब घर में सिरका होता है, सिरका वैसे आती है, या फिर जो है एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जैसी गंध देखी जाती है। हाँ। तो इसके बाद जैसे हम अब बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है, तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम इसका यही इलाज बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि आप जो है जब भी आप गन्ने की बुआई करिए तो आप सब लोग जो है रोग प्रतिरोधी किस्में, यानी जिसमें लाल सड़न बीमारी लगी हुई है, आप जो है उस प्रजाति को तुरंत चेंज कर दीजिए। आप उस प्रजाति को बोइए ही मत, सबसे पहली बात तो ये है। जी। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आप बो रहे हो, यदि आप बुआई कर रहे हो को आपको नहीं पता है कि उसमें रोग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो किसान भाइयों, आप लोग जो है उसका बीज उपचार, जो हम वीडियो एक बना चुके हैं मोयासी के बारे में, जो इफ़को का आता है,
ये आप मोयासी थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फार्म में आता है जी। आप इससे बीज उपचार अवश्य करें किसान भाइयों। सबसे पहला हम यही बताएंगे कि आप बीज उपचार विदाउट किए हुए आप गन्ने की बुआई ना करें। अब बीज उपचार कैसे करना है यदि आपको ये जानना है तो आप जो है इंडियन फार्मिंग संजय यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप फुल उसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप देखिए मोयासी के बारे में। अब हम बताना चाहेंगे कि इसके बाद क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों आपको ये करना चाहिए कि जो ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा आप 2 से 3 किलोग्राम लीजिए, साथ में आप 80 से 100 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद लीजिए जी। और आप उसको मिला करके अपने जैसे जिसको कहते हैं कि जो है भूमि शोधन जी, आप उसको जो है अच्छे से उससे भूमि शोधन करिए। डॉक्टर साहब ट्राइकोडर्मा कितना लेना है लगभग? ट्राइकोडर्मा लेना है 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़। और सड़े गोबर कितना? हाँ, वो जो सड़ा गोबर, देखिए गोबर की खाद, सड़े गोबर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसान भाई गोबर जो है वैसे डाल देते हैं जी। उससे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, दीमक की समस्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सड़ी हुई गोबर की खाद की बात कर रहे हैं 80 से 100 किलोग्राम जी। आप उसको जो है दोनों मिला लें, अच्छे से अपने जो है उसको अपने मिट्टी में मिला दें। उसके बाद क्या करना है किसान भाइयों, आप इतना करते हैं, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है जी कि जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और आप लोग इसको अवश्य करिए। और ये एक किसान की बताई हुई प्रैक्टिस ही है और वो ये आज नहीं 3-4 साल से करता हुआ आ रहा है और उसके खेत में बिल्कुल भी लाल सड़न बीमारी ये देखने को नहीं मिलती है। तो हम किसान भाइयों जो बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना, हमने जितनी विधि आपको बताई वो करना ही करना है। यदि आपकी फसल खड़ी हुई फसल है उसमें लाल सड़न बीमारी इतना आप नहीं कर पाए या किए फिर भी जो है लाल सड़न बीमारी आप किसी कारणवश कोई कमी रह गई, आपके खेत में लाल सड़न बीमारी आ गई, तो लास्ट में आपको क्या करना है किसान भाई, ये आपको लेना है इफको एमसी का यामाटो जिसमें टेक्निकल है कार्बेंडाजिम 50% WP फार्म में जी। तो आपको सबसे पहले ये लेना है, कितना लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़। और साथ में किसान भाइयों आपको लेना है गोजारू जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फार्म में है जी। आपको ये दोनों टेक्निकल लेना है किसान भाइयों। ये रामबाण है सबसे अच्छा टेक्निकल जो है और हमने बताया आपको कि किसान की प्रैक्टिस है और वो 4-5 साल से करते हुए आ रहा है जी। यदि आपकी खड़ी हुई फसल में लाल सड़न बीमारी लगी हुई है किसान भाइयों, आप 500 ग्राम यामाटो इफको एमसी का और 500 ग्राम गोजारू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप दोनों 500 ग्राम लीजिए और खड़ी हुई फसल में ड्रेंचिंग कर दीजिए। वहीं का वहीं आपका लाल सड़न बीमारी रुक जाएगी किसान भाइयों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने खेत में नमी बना के रखना है। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत में नमी बनाए रखना है, यानी आपको टाइम से सिंचाई का प्रबंध जरूर करना है और अपनी फसल को जो है सिंचाई करते रहना है। तो किसान भाइयों मैंने जितना प्रैक्टिस बताया है यदि आप ये करते हैं और जो मैं लास्ट वाली प्रैक्टिस बताए हैं कि आप यामाटो और गोजारू को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि प्रयोग करते हैं तो आपका लगा हुआ लाल सड़न वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये प्रैक्टिस हमारी आजमाई हुई है, आप लोग भी आजमाइए और बताइए कि ये कैसी प्रैक्टिस आपके लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहेंगे किसान भाई, ये कार्बेंडाजिम 50% WP ये सिस्टमेटिक फंगीसाइड होती है। वहीं किसान भाई जो डॉक्टर साहब ने बताया ये यामाटो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसान भाई ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होती है, इसमें 50% WP होता है। एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, अगर किसान भाई कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक यानी दोनों फंगीसाइड है, एक कॉन्टैक्ट काम करेगा एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड, ये दोनों मतलब स्पर्शी एवं सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम करेगा। अगर इस दोनों का प्रयोग करते हैं तो जो रेड राट जो लाल सड़न रोग आ रहा है गन्ने की फसल में, इसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। किसान की ही प्रैक्टिस है किसान भाई, अगर इस दोनों दवा का मिला के हम
अपनी फसल में स्प्रे करते हैं, गन्ने की फसल में अगर प्रयोग करते हैं तो किसान भाई बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आप सभी से सलाह देना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस हिसाब से किसान भाई आप यामाटो और गुजारू का जो है आप अगर प्रयोग करते हैं तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग लग रहा है किसान भाई, इससे आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो लक्षण बताए, अगर वो लक्षण अगर आपकी फसल में आ गए हैं तो उसको लक्षण को देखते हुए अगर इस दवा का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई तो लाल सड़न बीमारी का जो है रोकथाम किया जा सकता है। धन्यवाद किसान भाई।